तो दोस्तों मैं गोविंद माली आप सभी को बता दूं कि सरकार द्वारा आज की डेट में ओटीआर एजुकेशन रिलेटेड से संबंधित जो हेल्प जो पीडीएफ फाइल है वो शेयर की गई है। इसी पीडीएफ फाइल के जरिए आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस है, जो आपके डॉक्यूमेंट अपडेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है, उनका आंसर इस पीडीएफ के माध्यम से आपको मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं OTR एजुकेशन रिलेटेड हेल्प डॉक्यूमेंट वन टाइम एजुकेशन एडिट डिलीट ऑप्शंस। सबसे पहले आप देख सकते हैं OTR प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट डिटेल्स पेज के एजुकेशन डिटेल्स सेक्शन में उम्मीदवारों को एडिट एवं डिलीट के विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। इन विकल्पों के माध्यम से उम्मीदवार अपनी एजुकेशन रिलेटेड डिटेल्स को करेक्ट या अपडेट कर सकते हैं। यह विकल्प उम्मीदवार को केवल एक ही बार अब प्रदान किया जाता है, यानी कि आपके OTR में किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट अपडेट में गलती हो गई है तो आपको डिलीट का ऑप्शन और एडिट का ऑप्शन दिया गया है। इसका आप उपयोग करके आप अपने डिटेल्स को करेक्ट या अपडेट कर सकते हैं, लेकिन यह डिटेल्स अपडेट करने का जो अवसर है वो केवल आपको एक ही बार दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ में इस विकल्प के माध्यम से उम्मीदवार द्वारा पूर्व में मैनुअल रूप से दर्ज किए गए एजुकेशन डिटेल्स को संशोधित या अपडेट किया जा सकता है। यह विकल्प उम्मीदवार को केवल एक ही बार प्रदान किया गया है। इसी के साथ में इस विकल्प के माध्यम से उम्मीदवार किसी भी मौजूदा शिक्षा विवरण को हटाकर सही एवं अपडेट एजुकेशनल डिटेल्स पुनः जोड़ सकते हैं। आपकी एजुकेशनल डिटेल्स में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, या तो आपकी गलत मार्कशीट अपलोड हो गई हो या अन्य किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, तो उसे आप हटा करके या अपडेट करके सही आप पुनः अपडेट कर सकते हैं। यह विकल्प उम्मीदवार को केवल आपको एक ही बार प्रदान किया गया है। बार बार आपको यह बताया गया है कि यह विकल्प उम्मीदवार को केवल एक ही बार प्रदान किया गया है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर सॉल्यूशन। डिजी लॉकर से गलत मार्कशीट विवरण आ रहे, आपके OTR में आप डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड करने जाते हैं और डिजी लॉकर से आप फेस करते हैं, तो आपके डिजी लॉकर से जो मार्कशीट विवरण है वो गलत आपके शो हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यदि डिजी लॉकर से गलत डिटेल्स या मार्कशीट फेस हो रही है तो सबसे पहले डिजी लॉकर पोर्टल पर जाकर अपनी मार्कशीट डिटेल्स को अपडेट करें। यदि डिजी लॉकर में अपडेट करने के बाद भी डिटेल्स मार्कशीट गलत आ रही है तो उम्मीदवार मैनुअली दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट अपडेट किया गया है वो डॉक्यूमेंट आपके OTR अपडेट में आ रहा है लेकिन वो गलत आ रहा है, तो आप जो मैनुअली दस्तावेज है वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में मेरी मार्कशीट, यहाँ पर देख सकते हैं मेरी मार्कशीट अन्य शिक्षा संबंधी डिटेल्स एजुकेशन सेक्शन में गलत रूप से अपलोड हो गए हैं, तो OTR प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट डिटेल्स पेज के एजुकेशन सेक्शन में एजुकेशन डिटेल्स को एक बार एडिट या डिलीट करने की सुविधा उपलब्ध है। यदि आप एक बार या डिलीट कर देते हैं तो उसके बाद आपको ये अवसर एडिट का और डिलीट करने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक डिलीट करके अपलोड करनी है। ठीक है, इस सुविधा का उपयोग करके उम्मीदवार अपनी एजुकेशन को अपडेट या हटाया जा सकता है। ध्यान दें कि एक बार इस सुविधा का उपयोग करने के बाद उसी एजुकेशन डिटेल्स को दोबारा एडिट या डिलीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी के साथ में तीसरा जो क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट डिटेल्स में एजुकेशन डिटेल्स सही दिख रही है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में पुरानी डिटेल्स दिख रही है, तो आपको क्या करना होगा, इसका समाधान कैसे मिल सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म में वही एजुकेशन विवरण दिखाई देते हैं जो आवेदन भरते समय उम्मीदवार की OTR प्रोफाइल में सेव थे। यदि उम्मीदवार OTR डॉक्यूमेंट डिटेल्स पेज के एजुकेशन सेक्शन में मौजूदा लेटेस्ट एजुकेशन डिटेल्स को एप्लीकेशन फॉर्म में फेस करना चाहते हैं तो उन्हें संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध
एप्लीकेशन फॉर्म एडिट फैकल्टी का उपयोग करना होगा। इसी के साथ में जो आपका चौथा क्वेश्चन से एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की अंतिम तिथि निकल गई है। द लास्ट डेट फॉर एडिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यदि एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की अंतिम डेट समाप्त हो चुकी है तो उम्मीदवार को इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए। यानी कि आपकी डेट जो फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने की डेट निकल गई है तो उम्मीदवार को इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क कर देना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है और एडिट की अंतिम तिथि भी निकल गई है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स पेज में शिक्षा जोड़ी अपडेट, शिक्षा जोड़ी यानी कि जोड़ी और अपडेट की गई है लेकिन वो एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना होगा, यदि एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया है और एडिट की अंतिम तिथि भी समाप्त हो गई है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स पेज के एजुकेशन डिटेल्स में जोड़ी या अपडेट की गई शिक्षा उस एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाई नहीं देगी। तो इस संबंध में उम्मीदवार को संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा। इसी के साथ में जो 6 क्वेश्चन है, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किया है और मैं अपनी एजुकेशन डिटेल्स अपडेट करना चाहता हूं तो आपको क्या करना होगा, यदि उम्मीदवार ने एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किया है और एजुकेशन डिटेल्स में कोई बदलाव चेंज करना चाहता है तो सबसे पहले उसे OTR प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट डिटेल्स पेज की एजुकेशन सेक्शन में जाकर अपनी एजुकेशन डिटेल्स अपडेट करनी होगी। एजुकेशन डिटेल्स अपडेट करने के बाद जब उम्मीदवार किसी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करेगा तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में अपडेट डिटेल्स दिखाई देगा। इसी के साथ में आप देख सकते हैं जो 7वां क्वेश्चन से मैंने डॉक्यूमेंट डिटेल्स पेज की एजुकेशन सेक्शन में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए है लेकिन स्टेटस में नॉट वेरीफाई, आपका नॉट वेरीफाई बता रहा है, दिख रहा है, यानी कि आपका नॉट वेरीफाई पार्टिली वेरीफाइड दिख रहा है। क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं, क्या आगे कोई इश्यू होगा? तो आपका इस सवाल का जो आंसर है, उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। इन स्टेटस के कारण किसी भी उम्मीदवार को फॉर्म भरने से नहीं रोका जा सकता है। हालांकि उम्मीदवार द्वारा सेव की गई सभी जानकारी सेव एवं सत्य होनी चाहिए। इसी के साथ में आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स पेज के एजुकेशन सेक्शन में एजुकेशन डिटेल्स जोड़ने के बाद जो स्टेटस दिखाई देता है उसका अर्थ नीचे दिया गया है। नॉट वेरीफाई, यह स्टेटस तब दिखाई देता है जब उम्मीदवार ने दस्तावेज मैन्युअली अपलोड किए हो या ये जो स्टेटस जो आपका स्टेटस नॉट वेरीफाई बताता है तो आपने जो डॉक्यूमेंट आप मैन्युअली अपलोड कर देते हैं तो आपके जो नॉट वेरीफाई का एरर है वो तभी दिखाई देता है जब आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो आप मैन्युअली अपलोड करते हैं। और ये जो पार्टिली वेरीफाइड बता रहा है यह स्टेटस तब दिखाई देता है जब उम्मीदवार ने डिजी लॉकर या फेस फैकल्टी का उपयोग करके दस्तावेज सेव किए गए हो लेकिन कुछ जानकारी मैन्युअली दर्ज की गई है, यानी कि आपने आधी डिटेल्स डिजी लॉकर से ली है और आधी डिटेल्स आपने मैन्युअली फिलअप की है, तब आपका ये ऑप्शन आपको देखने को मिला होगा। और जब वेरीफाइड बता रहा है तो ये स्टेटस तब दिखाई देता है जब उम्मीदवार ने डिजी लॉकर फेस दी फैकल्टी का उपयोग करके दस्तावेज सेव किए गए हैं और सभी विवरण डिजी लॉकर से ही प्राप्त किया गया, तभी आपका वेरीफाइड होगा। यानी कि जब आपकी सभी डिटेल्स, मान लीजिए कि आपका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, जितने भी डिटेल्स है वो आपके डिजी लॉकर से फेस हो गई है, तभी आपका वेरीफाइड दिखाई देगा। इसी के साथ में आपके जितने भी क्वेश्चंस थे आपके दिमाग में, वो उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड या OTR डॉक्यूमेंट्स अपडेट से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी है या आंसर है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। क्वेश्चन होगा उसका मैं 100% जो आंसर है वो देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।